Welcome to my adventurous. गुलबहार रियासत बर्फीले पहाड़ों और चमकती झरनों के बीच आबाद थी। उस रियासत का ताज हमेशा बहादुरी और अक्ल रखने वाले हुक्मरानों के सर पर रहा था। उन्हीं हुक्मरानों में बादशाह ऑरेंड और मलिका सेलिना शामिल थे। उनकी एक ही बेटी थी, शहजादी ब्रोनल्डा। ब्रोनल्डा बाकी शहजादियों की तरह नर्म और नाजुक नहीं थी। वो बचपन से ही तलवार चलाना, तीर अंदाजी, घुड़सवारी, नक्शा खानी और जादुई किताबें पढ़ने में दिलचस्पी रखती थी। उसके बाल आग की तरह सुर्ख, आंखें बादलों जैसी नीली और दिल पत्थर को भी पिघला देने वाला नरम था। जब वो 10 साल की थी तो उसने महल की छत पर बैठे एक जख्मी अकाब को बचाया। अकाब का नाम था रेहान, जो बाद में उसका वफादार साथी बन गया। मलिका सेलिना अक्सर कहा करती थी, मेरी बच्ची, तुम में सिर्फ हुस्न नहीं, तकदीर बदलने की ताकत है। एक रात गुलबहार रियासत में अजीब सा अंधेरा फैल गया। बादल बेवजह गरजते, हवा सिसकियां भरती और जंगलों से किसी अनजानी मखलूक की आवाजें आती। बादशाह ने तहकीक के लिए अपने बहादुर सिपाहियों को भेजा, मगर वो वापस न आए। उसी दौरान महल के दरवाजे पर एक नन्ही जंगली परी बेहोश पाई गई। उसका नाम एल्सिया था। होश आने पर उसने लड़ती आवाज में कहा, स्याह कांटों की दाइनी मोरगाना जाग चुकी है। वो पूरी रियासत को पत्थर बनाने वाली है। ये सुनकर हर तरफ खौफ फैल गया, लेकिन शहजादी ब्रोनल्डा ने फैसला कर लिया, वो मोरगाने का सामना करेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने 3 साथी मुंतखब किए, रेहान अकाब, जो दूर तक देख सकता था और हवा का रुख बताता, एल्सिया जंगली परी, जो इलाज और रोशनी के जादू जानती थी, तासीन, एक निडर मगर शरारती नौजवान लोहार, जो जादुई हथियार बनाने में माहिर था। तासी ने ब्रोनल्डा के लिए खास तलवार बनाई, जिसका नाम रखा नूरुल रेहान, रोशनी की तलवार। तीनों साथियों के साथ वो स्याह जंगल की तरफ रवाना हुई। जंगल में दाखिल होते ही उन्हें एक पुरानी लकड़ी का पुल मिला। जैसे ही ब्रोनल्डा आगे बढ़ी, पुल ने इंसानों की आवाज में कहा, वापस चले जाओ, वरना तुम भी इन्हीं की तरह खो जाओगे। एल्सिया परी ने बताया, ये पुल खौफ पैदा करके लोगों को रोक देता है, हकीकत में नुकसान नहीं पहुंचाता। ब्रोनल्डा ने पुल से कहा, मैं अपनी रियासत के लिए आई हूँ, डर मुझे रोक नहीं सकता। पुल खामोश हो गया और धीरे से उनके गुजरने के लिए खुल गया। तासी ने हैरानी से कहा, शहजादी, आपने तो पुल तक को मना लिया। ये वादी जादू से बनी थी। हर आईना खुद इंसान को खौफ और कमजोरी दिखाता। एक आईने में ब्रोनल्डा ने खुद को खुदा देखा, ताज जमीन पर, हाथ जख्मी और रियासत तबाह। वो कांप गई, मगर पीछे हटने के बजाय आगे बढ़ी। उसने आईने से कहा, मुझे मेरा खौफ दिखाने से कुछ नहीं होगा, मैं उसे मात देने आई हूँ। एल्सिया बोली, तुम्हारी असल ताकत तुम्हारा दिल है ब्रोनल्डा। जंगल के अंदर सबसे गहरी जगह एक किला था, जो स्याह कांटों से लिपटा था। ये मोरगाना का ठिकाना था। मोरगाना, जो कभी गुलबहार की सबसे ताकतवर परी थी, लालच की वजह से अंधेरे में गिर गई थी। उसकी आंखें सुर्ख, आवाज जहरीली और दिल पत्थर की तरह सख्त था। मोरगाना ने ब्रोनल्डा को देखकर कहा, तो वही लड़की है जिसके बारे में तकदीर ने लिखा था कि एक बहादुर दिल मेरा अंधेरा तोड़ सकता है। ब्रोनल्डा ने तलवार बुलंद की, मैं लड़ने नहीं, अपनी रियासत को बचाने आई हूँ। मोरगाना ने आग के तूफान चलाए। ब्रोनल्डा ने रोशनी की ढाल बनाई। रेहान अकाब ने अंधेरे के धुएं को काटा। एल्सिया ने रोशनी के दायरे बनाए। तासी ने जादुई हथौड़े से कांटों को तोड़ा। आखिरकार ब्रोनल्डा मोरगाना के करीब पहुंची। तुझे हराना मकसद नहीं, तुम्हें बदलना है। उसने तलवार मोरगाना के पास जमीन में गाड़ी। रोशनी किले में फैल गई। मोरगाना चीखी और उसके अंदर छुपी परी आहिस्ता आहिस्ता वापस जाहिर होने लगी। उसकी सुर्ख आंखें नीली हो गईं। उसका चेहरा नरम पड़ गया। वो गिरकर बोली, मुझे मेरे अंधेरे से आजाद करने का शुक्रिया। मोरगाना ने स्याह कांटे खत्म किए। गुलबहार रियासत पर से अंधेरा हट गया। लोगों ने शहजादी ब्रोनल्डा को दिलों के मुहाफिज कहा। बादशाह ऑरेंड ने ऐलान किया,
برونہلڈا صرف شہزادی نہیں، ہماری مستقبل کی ملکہ ہے۔ اس نے ہمیں سکھایا کہ بہادری تلوار میں نہیں، دل میں ہوتی ہے۔ مورگانا نے گناہوں کی معافی مانگی اور وعدہ کیا کہ وہ ہمیشہ روشنی کی خدمت کرے گی۔ ایلسیا نے محل میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ تاسین شاہی لوہار بن گیا۔ روحان کا اپنے آسمان سے ریاست کی نگرانی شروع کر دی، اور برونہلڈا اس نے اپنی ریاست کو امن، خوشی اور جادو سے بھر دیا۔ برونہلڈا بہادر، نرم دل اور مضبوط ارادے والی ملکہ بن گئی، اور اس کی کہانی آنے والی نسلوں کو یہ سبق دیتی رہی۔ بہادری خوف نہ ہونے کا نام نہیں، بلکہ ڈر کے باوجود آگے بڑھنے کا نام ہے۔